हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रगति सिंह। वेलकम टू द क्लासेस ऑफ प्रगति सिंह। और आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो सेल्समैनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेल्समैनशिप क्या होता है। तो इसमें जो सेल्समैनशिप आपका टॉपिक है उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है डिफिनीशन, सेकंड duties and responsibilities of salesman, next features of salesmanship, next qualities of good salesman, next responsibilities of salesman and types of salesmanship and function of salesmanship and last में आपका advantage of salesmanship। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है सेल्समैनशिप, और उसके आगे धीरे धीरे ये सारे पॉइंट भी हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि सेल्समैनशिप की डिफिनीशन क्या है। Salesmanship is an art of convincing the people to buy the product of the business, offering them purchase satisfaction। मतलब सेल्समैनशिप जो होती है वो एक आर्ट होती है जो कन्विंसिंग करता है पीपल को कि वो अधिक से अधिक प्रोडक्ट को बाय करे, वो भी उसको संतुष्टि प्रदान कराने, मतलब जो भी करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड उनको बताए कि हाँ ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है। तो मतलब बस यही है कि ये एक आर्ट होता है जो आपके क्या बोलते कस्टमर होते हैं उनको मतलब प्रमोट करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट खरीदें, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये एक आर्ट ही होगी जो कन्विंस करेगा पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन है। फिर अब इसके आगे हम देखते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्समैनशिप। चलिए देखते हैं कि सेल्समैन की क्या ड्यूटीज़ एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया गया प्रमोट सेल्स ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, मतलब जो भी कंपनी प्रोडक्ट आपका होता है उसको प्रमोट करना, उसकी सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट टू फिजिशियन एंड रिमाइंड हिम ओल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी आपकी जो प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना फिजिशियन एंड उनको याद दिलाना अपने पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट टू फिजिशियन एंड रिमाइंड हिम ओल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है टू बिल्ड अ बेटर इमेज ऑफ कंपनी इन आइज ऑफ फिजिशियन, मतलब फिजिशियन के सामने आपको एक बेटर पिक्चर मतलब कि फॉर्म करनी होगी कि हाँ ये प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बेटर होता है, तो इसलिए टू बिल्ड अ बेटर इमेज ऑफ कंपनी इन आइज ऑफ फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है टू मेंटेन एंड एजुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब मेंटेनिंग करना कि एजुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो टू प्रोवाइड फीडबैक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फिजिशियन, केमिस्ट एंड होल सेलर्स, मतलब कि जो आपका फीडबैक मिलता है फिजिशियन, केमिस्ट, होलसेलर उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या उनका फीडबैक है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना होता है इसमें। और नेक्स्ट आपका है टू प्रोवाइड फ्री सैम्पल्स टू फिजिशियन फॉर ट्रायल्स ऑन पेशेंट, मतलब जो आपके फिजिशियंस होते हैं उनको कुछ सैम्पल्स प्रोवाइड कराना कि जो भी पेशेंट्स हों उनको दें और उनसे फीडबैक लें। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं जैसे आपके एमआर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ सैम्पल्स जो होते हैं वो फिजिशियंस को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट का मतलब प्रचार हो सके और उनसे जो भी फीडबैक हमें मिल रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू उसको हम लें और अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो वही है टू प्रोवाइड फ्री सैम्पल्स टू फिजिशियन फॉर ट्रायल्स ऑन पेशेंट। ठीक है, टू एडजस्ट द एक्सपायरी गुड्स, मतलब कि एक्सपायरी जो होता है उसको भी मेंटेन करते हैं ये सेल्समैन। ओके, नेक्स्ट आपका है टू कोऑपरेट इन मार्केट रिसर्च, मतलब जो भी मार्केट रिसर्च हो रही होती है उनमें भी ये कोऑपरेट करते हैं। जैसे कि क्योंकि ये जो सेल्समैन होते हैं वो सबसे आपके जॉइंट होते हैं ना, जैसे कि आपके फिजिशियन से भी फीडबैक उनको मिलता है, केमिस्ट, होलसेलर, कस्टमर। ठीक है, मतलब कई सारे लिंक से वो सेल्समैन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प कर सकेंगे मार्केट रिसर्च में कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप, देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं आपके सेल्समैनशिप में। सो फर्स्ट आपका है इट
इज़ अ क्रिएटिव आर्ट, इट क्रिएट्स न्यू वॉन्ट्स, मतलब ये एक क्रिएटिव आर्ट होता है, ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू वॉन्ट्स। एंड नेक्स्ट आपका है इट गिव नॉलेज एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द कंज्यूमर्स, मतलब ये कंज्यूमर्स को जो होता है वो नॉलेज एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका है सेल्समैनशिप इज़ एन एजुकेटिव प्रोसेस, क्योंकि ये आपके जो कस्टमर्स होते हैं उन सबको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी इसीलिए इसको कहते हैं एजुकेटिव प्रोसेस, ठीक है, मतलब एजुकेटिव प्रोसेस होता है ये। और इट एम्स एट म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब इसका एम जो होता है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। एंड इट इज़ अ परसुएशन ऑफ कस्टमर्स टू बाय द गुड्स, मतलब ये प्रोत्साहन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें वो, ठीक है। इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर, मतलब ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, वो भी किसके किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में, ठीक है। ये आपका फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप है। नेक्स्ट आपका जो देखते हैं वो क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्समैन, मतलब कि अगर एक सेल्समैन है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट आपका जैसे है ही मस्ट हैव गुड हेल्थ, मतलब कि जो भी आपका ये सेल्समैन होता है वो एक परफेक्ट हेल्थी पर्सन होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डिज़ीज़ या कोई भी बीमारी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हेल्थी पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ही मस्ट ऑलवेज वियर अ चेयरफुल स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब जो सेल्समैन होता है वो चेयरफुल होना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसके सामने आप मतलब बिल्कुल सैड या फिर वैसे टाइप के नहीं होना चाहिए, मतलब हंसमुख बने रहना चाहिए ऑन द फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से फेस रखना चाहिए कस्टमर्स के सामने। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो ही शुड बी टैक्टफुल एंड कॉशियस इन हिज डीलिंग विद कस्टमर, मतलब कि जब कस्टमर आपके सामने अगर है तो उसके सामने आपको मतलब एक कॉन्फिडेंट या फिर चतुर वैसे टाइप का बना होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल लूज़ हो आप उनके सामने। एंड विनम्र, अच्छे से बात करना चाहिए, ठीक है, मतलब ये है कि कस्टमर के सामने आपको अच्छे बिल्कुल प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको हंसमुख रहना पड़ेगा एंड चतुर मतलब कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एंड अच्छे से बात करना चाहिए कस्टमर्स के सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर, मतलब कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की। हैव गुड मेमोरी, मतलब उनके पास अच्छी मेमोरी होनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आया है आपके पास आज अगर मेडिसिन लेने के लिए और नेक्स्ट टाइम अगर वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, जो जनरल मेडिसिन होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए, अगर वो पूछ रहा है भैया जो नेक्स्ट टाइम लेकर गए थे वही मुझे अभी भी दे दीजिए, तो मतलब उसको याद होना चाहिए हाँ ये आपकी मेडिसिन है, तुरंत उसको प्रोवाइड करना चाहिए। तो मतलब यही है कि उसकी हैव गुड मेमोरी, मतलब जो भी सेल्समैन होगा उसके पास मेमोरी लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ही हॉनेस्ट लॉयल एंड डिपेंडेबल, ठीक है, मतलब हॉनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और डिपेंडेबल होना चाहिए, ये आपकी क्वालिटीज़ है। और नेक्स्ट क्वालिटीज़ क्या है, ही शुड हैव वाइड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो है उसमें जो है शुड हैव वाइड नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री कस्टमर मार्केट एंड सेलिंग टेक्निक, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, मार्केट एंड सेलिंग टेक्निक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी फीचर्स हो गए, क्वालिटीज़ हो गए। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेल्समैन। फर्स्ट है सेलिंग, ओके, सेकंड ट्रैवलिंग, थर्ड कलेक्टिंग एंड फोर्थ टू अटेंड द कंप्लेंट ऑफ कस्टमर, मतलब जो भी कस्टमर की कंप्लेन होनी चाहिए वो अटेंड करना चाहिए। एंड रिपोर्टिंग, जो भी कंप्लेन है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है या जहाँ पे आपको कंप्लेन बॉक्स है और आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि क्या क्या कस्टमर की प्रॉब्लम्स है कि वो जल्दी से जल्दी वो सॉल्व करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है, एडवाइस एंड काउंसलिंग दोनों
उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्समैन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये। और नेक्स्ट आपका अटेंडिंग सेल्स मीटिंग्स, मतलब कि एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स अगर हो रही हों तो उसको अटेंड करना चाहिए, जिससे उसको सारी नॉलेज हो सके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं अग्रेसिव सेलिंग। In aggressive selling, goods are produced for market. Manufacturers have to make efforts to sell all they produce. When the manufacturer uses various sales efforts to obtain increased sales volume for his product, it is called as aggressive selling. ओके मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं तो उन सबको जो है एफर्ट डालना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें सेल्स हो सके और उनका जो भी आपका सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो सके। ये आपका एग्रेसिव सेलिंग होता है कि जो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट, मैन्युफैक्चरर्स हैव टू मेक एफर्ट टू सेल ऑल दे प्रोड्यूस व्हेन द मैन्युफैक्चरर्स यूजेस वेरियस सेल्स एफर्ट टू ऑब्टेन इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इसमें एफर्ट डाला जा रहा है तो इसलिए इसे बोलते हैं एग्रेसिव सेलिंग। और आपका नेक्स्ट जो है वो मेथड ऑफ एग्रेसिव सेलिंग। तो मेथड जो होते हैं इसके दो होते हैं, ट्रेड प्रमोशन एंड कंज्यूमर प्रमोशन। ट्रेड में जैसे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे एंड कंज्यूमर से रिलेटेड है, जैसे कि एक प्रोडक्ट अगर है उसके साथ जो है लेस कॉस्ट कर देंगे एट परसेंट 50, जैसे 50% या 20%। और आपके इसके साथ गिफ्ट्स लगा देते हैं कि अगर आप ये ले रहे हैं तो इसके साथ ये फ्री है, ये फ्री है। तो ये सारी चीज़ें अग्रेसिव सेलिंग, मतलब जिसमें एफर्ट डाला जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो सेलिंग वॉल्यूम है इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका एग्रेसिव सेलिंग होता है। फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप। ये जो होता है वो दो टाइप का होता है, क्रिएटिव सेल्समैनशिप एंड कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। क्रिएटिव सेल्समैनशिप में देखते हैं कि क्या होता है। The main purpose of this salesmanship to introduce, achieve and establish a new product in the market। मतलब क्रिएटिव सेल्समैनशिप पे बस मेन ये होता है कि एक इंट्रोड्यूस करना, अचीवमेंट्स एंड इस्टेब्लिश करना न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप में मेन आपका ये है कि द मेन पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप इज़ टू ओवरकम द कॉम्पिटिशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब इसमें जो आपका कॉम्पिटिशन होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के अंदर, उसको ओवरकम करना। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल्समैनशिप। फंक्शंस में फर्स्ट आपका है टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना होता है अबाउट द प्रोडक्ट, वो भी कंज्यूमर को। एंड टू इनेबल अ कस्टमर टू डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय, मतलब उसे बताना कि उसे क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए, उसके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है, वो पूरी फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कस्टमर को। ठीक है, वो भी सही से। टू कंडक्ट इफेक्टिव सेलिंग एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मतलब उसको मिनिमम कॉस्ट में ही कंडक्ट करना। ठीक है, जिससे इससे क्या होता है कि आपकी जो सेलिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। और नेक्स्ट, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड पास इट ऑन टू मैन्युफैक्चरर्स। मतलब सेल्समैनशिप जो होता है वो उसको बताना, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको, कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करना मैन्युफैक्चरर से, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बना सके और उनका जो भी मार्केट सेल है वो इंक्रीज़ हो सके। ये सारी फंक्शंस होती हैं सेल्समैनशिप के। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या एडवांटेज होते हैं सेल्समैनशिप के। जैसे कि फर्स्ट दिया है, डायरेक्टली क्रिएट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनडायरेक्टली इंकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब डायरेक्ट जो है जो भी प्रोडक्ट की डिमांड हो रही होती है उसको क्रिएट करना, और इनडायरेक्टली जो है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसको इनकरेज करना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड आपका है, इट इंक्रीजेज द प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द कंपनी। मतलब जो प्रोडक्ट रेशियो होता है कंपनी का उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है सेल्समैनशिप का, एक्ट एज यूज़फुल लिंक्स बिटवीन द सेलर एंड द कस्टमर। मतलब एक यूज़फुल लिंक होना चाहिए सेलर एंड कस्टमर के बीच का। और नेक्स्ट आपका जो एडवांटेज है, इंक्रीजेस बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक
ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब कि इंक्रीजेस करना चाहिए बिजनेस एक्टिविटीज़। और नेक्स्ट आपका जो है वो बॉन्ड और पर्सनल क्वालिटीज़, मतलब कि अगर सेल्समैन है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है गुड हेल्थ होना चाहिए, चेयरफुल डिस्पोजिशन मतलब हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, एम्बिशंस मतलब महत्वाकांक्षा वाला होना चाहिए, स्वीट वॉइस होनी चाहिए मतलब उसकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कस्टमर अगर आए तो उससे आप मतलब बदतमीजी से बात करें और अच्छे से बात ना करें, तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट बाइंग होती है और सेल्स पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो स्वीट वॉइस वाला होना चाहिए। और इनिशिएशन मतलब कि शुरुआत उसे करनी चाहिए। जैसे अगर कोई कस्टमर आ रहा है आपके पास तो आप सबसे पहले पूछेंगे हाँ भाई आपको क्या चाहिए, तो आपको इनिशिएटिव होना चाहिए, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, कि पहल आपको करनी पड़ेगी। शार्प मेमोरी मतलब उसकी मेमोरी जो है वो शार्प होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो है वो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रमोटनेस मतलब कि शीघ्रता, क्विकनेस होनी चाहिए उसमें। और नेक्स्ट आपका है एप्टीट्यूड फॉर सेल, मतलब एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, योग्यता, मतलब कि सेल करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। एंड कॉर्टियस मतलब विनम्र होना चाहिए, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, स्पीकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए उसकी, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। और पेशेंस एंड टॉलरेंस मतलब धैर्य और सहनशीलता वाला होना चाहिए। फ्री फ्रॉम जेलेसी मतलब जेलेसी वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, मेरे यहाँ प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो ऐसी मतलब जेलेसी की भावना नहीं होनी चाहिए। गुड कैरेक्टर, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका मेंटल अल्टरनेस, मानसिक पर्याय, मतलब ये भी मेंटल अल्टरनेस होना चाहिए। और इमेजिनेशन मतलब कल्पनावादी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मतलब कि कोऑपरेशन की स्पिरिट होनी चाहिए उसमें। एंड इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। टैक्ट, टैक्ट का मतलब होता है चतुर, मतलब चतुराई उसमें होनी चाहिए। लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जो आपका है वो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए सेल्समैन में। अब आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, वो भी किसके किसके बीच में, सेलर और बायर के बीच में, ठीक है। ये पर्सनल सेलिंग आपका होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन बाय सेल्स पर्सन, मतलब जो सेल्स पर्सन होता है उसमें ओरल प्रेजेंटेशंस होती है टू वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजेस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। सो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। जैसे कि फर्स्ट आपका दिया है प्री सेल प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो प्रोस्पेक्टिंग, और थर्ड अप्रोचिंग, फोर्थ प्रेजेंटेशन, एंड फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेशन, सिक्स क्लोजिंग द सेल, सेवन आफ्टर सेल सर्विस। ये सारी आपकी जो है प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग है। एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेलिंग प्रोसेस, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले आपका था प्री सेल प्रिपरेशन, वैसे इसमें भी है प्री सेल प्रिपरेशन। एंड सेकंड आपका है प्रोस्पेक्टिंग, फिर थर्ड अप्रोचिंग, प्रेजेंटेशन, डीलिंग विद ऑब्जेक्शन। एंड नेक्स्ट आपका है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेवन्थ आपका है क्लोजिंग द सेल्स। एट एडिशनल सेल्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। और लास्ट में जो है वो फॉलो अप आफ्टर सेल सर्विस, ओके। तो अब लास्ट में आपको जो बचता है वो टेक्निकल क्वालिटीज़, मतलब क्या क्या टेक्निकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए सेल्समैन में। तो फर्स्ट आपका जैसे है नॉलेज अबाउट द गुड्स, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, मतलब जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। और कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नॉलेज अबाउट कस्टमर, कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आपका है नॉलेज अबाउट सेलिंग टेक्निक, मतलब क्या क्या सेलिंग टेक्निक है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड लास्ट आपका है नॉलेज अबाउट मार्केट, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल ज़्यादा है और किस प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल कम है, तो मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द मार्केट। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेल्समैनशिप एंड गुड क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।